हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज सुबह सुबह बन रहे हैं आलू के परांठे और सर्दियां हो गई है ना, तो चूल्हे में आलू के परांठे ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये मैं प्लेट छोटी ले आई थी और ये आलू मैश करने वाला है ना, ये बड़ा था तो इससे नहीं हो रहा था, फिर मैंने हाथ से ही इनको मैश कर लिया। और ये देखिए, जब मैं आलू के परांठे बनाती हूँ बड़ी अच्छी खुशबू चल रही थी। तो पतिदेव जी भी आए थे तो मैंने सोचा चलो आज सुबह इनको जो है आलू के परांठे चूल्हे के खिलाए जाए। तो आजकल तो रोज़ पतिदेव के फेवरेट पकवान ही बन रहे हैं। वैसे मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, आलू के जो परांठे हैं ना वो गैस से जल्दी जो है ना चूल्हे में बनते हैं और पक भी बहुत जल्दी जाते हैं। देखिए कितने सारे परांठे मैंने बना लिए। तो सफ़ेद मक्खन के साथ अब खाएंगे और साथ में चाय तो अच्छी लगती है। चूल्हे की चाय भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये जले ना, इसलिए मैंने क्या किया था ना, तवे के ऊपर ही इसको पकाया था। तो बस नाश्ता हमारा रेडी है, आप भी आ जाइए। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन गार्डन में। तो यहाँ से मैंने साग जो है वो निकाल लिया। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो साग के साथ साथ थोड़ी बहुत और यहाँ पे देखिए ये लगे हुए थे बैंगन वगैरह, छत से मैं निकाल के ले आई थी, मिर्ची भी ले आई थी। तो इन सब का मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो ये इतने सारे मैंने जो है ये निकाले हैं साग, इनकी हमारे भुज्जू बनाते हैं उसके लिए मैंने अलग से पत्ते निकाले और जो साग के लिए मिक्स वाले मैंने अलग बना लिए। किया था मैंने, यहाँ से निकाल रही हूँ अमरूद और इनको मैंने ना पन्नी में बांध दिया था, क्योंकि यहाँ से ना ले जाते हैं इस अमरूद से। बहुत ही अच्छा मीठा अमरूद है, इसलिए कभी कूड़े वाले ले जाते हैं, कभी कोई भी जाए मिस्त्री वगैरह या वो होते हैं ना सब्जियों वाले जो आते रहते हैं, तो जैसे ही इसको दिखता है वो उठा के तोड़ के ले जाता है। अपने लिए तो कम ही इसमें खाने को मिलते हैं, बस कोई ना कोई ले ही जाता। तो ये दो मैंने बांध रखे थे, देखिए कितने अच्छे हो गए थे। घर में भी थोड़ा सा पेंट वेंट का काम पतिदेव का बचा हुआ है, तो ये साग मैं यहीं पे धो रही, पानी जो है क्यारी में काम आ जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ और वहाँ पे जो काम करने गए थे वो अधूरा ही रह गया, उसके बाद फिर दोबारा जाना पड़ेगा। और चंडीगढ़ का मौसम आप देखिए बहुत ही साफ़ है। फिर उसके बाद जो है पतिदेव करने लग गए यहाँ पे पेंट, क्योंकि यहाँ पे ना एक साइड की ये दीवार जो है पेंट के लिए बच गई थी और ये खिड़की बच गई थी। तो यहाँ पे जो नीचे वाली जो दीवार है ना ये पूरी उखड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा टैंक है हमारा पानी का बाहर। तो ये देखिए यहाँ पे जो है स्टूल के इस साइड को बहुत बड़ा टैंक है, तो वो भाप वगैरह निकलती है ना, दीवार उखड़ गई थी। तो पतिदेव ने वो पूरी दीवार निकाल के फिर उसमें पेंट वगैरह, पेंट नहीं वो सॉरी वाइट सीमेंट और पुट्टी वगैरह लगा के फिर उसके बाद खिड़कियों में जो है कलर किया। क्योंकि खिड़कियाँ जब से ये 4-5 साल हो गए हमारे इस घर को, तो उन्होंने अच्छे से किया नहीं था और हमने भी नहीं किया था, तो जंग वगैरह लगने लग गया था। फिर पतिदेव ने बहुत अच्छे से जो है घर में यहाँ पे खिड़कियों में कलर किया। तो जी खाना पीना अब हमारा हो गया है और पतिदेव का भी अब जो घर में पेंट वेंट का जो जितना भी काम था ना वो सारा कंप्लीट हो गया। एक कमेंट मुझे आया था कि घर के बारे में, लगता है भाई साहब और बहन जो भी है बहुत पहले से मेरे को फॉलो कर रही है। तो उन्होंने कहा था कि कितने घर है, कुछ इस तरीके का। मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने नेगेटिव वे में जो है वो कमेंट करा है। तो देखिए मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ और बहुत कम शेयर करती हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग किया था तो इतने व्यूज़ कुछ मुझे अच्छे लगे नहीं, फिर मैंने स्टिचिंग का चैनल खोल लिया तो उसमें मुझको अच्छा रिस्पॉन्स लगा, तो फिर मैंने इसको जो है थोड़ा डाउन कर दिया। और वैसे भी 1-1.5 साल से मैं हमारा जो है ना कुछ ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि बेटे का रेगुलर हो नहीं रहा था और पूरी जो है तितर बितर हो रखा था, इधर दिल्ली ये वो। तो अब जो है बड़ी मुश्किल से कुछ टाइम से जो है लाइन धीरे धीरे पटरी में आ रही है। तो अब मैं धीरे धीरे जो है कभी कभी बीच में ब्लॉग डाल देती हूँ। देखिए मेरा काम है, मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो बीच में अगर मैं वीडियो नहीं डालूँ तो मेरी एवरेज जो है वो बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो मुझे एक्टिव और रेगुलर रहने के लिए बीच बीच में मैं ब्लॉग डाल देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग डालना। तो और रही बात घर की, तो देखिए जो मेरी लाइफ है वो मैं दिखाती हूँ। और घर के बारे में देखिए सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है। तो देखिए मेरी नज़र में जो घर की परिभाषा है वो मैं आपको बता दूं। घर बड़ा या छोटा कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो झोंपड़ी ही क्यों ना हो, पर जहाँ जिस घर में आप रह रहे हो, 1 कैंडिडेट 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट, वहाँ पे सुकून बेहद बहुत ज़रूरी होता है। सुकून, शांति, प्यार, आपस में एक दूसरे का प्यार और रिस्पेक्ट,
चाहे वो छोटे हुए या बड़े, सबकी जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो करनी आनी चाहिए, है ना। तो वही जो है घर, जिस मेरी नज़र में उसको घर बोलते हैं, जो एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, छोटे बड़े की, सबकी। मेरा बेटा मेरे से छोटा है, देखिए ओबियस छोटा ही होना है। तो क्या होता है कि वो कई बार जो है ना हमें डांट भी देता, मुझे डांट देता है कई चीज़ों के लिए। तो मैं उस चीज़ को लेके ना मतलब इशू नहीं बनाती हूँ कि भाई हाँ ये मेरे से छोटा है तो मेरी ईगो हर्ट हो गई, है ना। तो कई बार जो है ना छोटे भी बहुत काम की चीज़ें जो है वो बोल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उसने मेरे को डांट लिया तो ये वो नहीं। क्या होता है ना कि कई बार वो भी काम की चीज़ें बोलता है, और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वो छोटा है तो मैंने उसको आज़ादी दे रखी है या कुछ, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा है, 20-19 साल का वो स्टार्ट हो चुका है, अभी जुलाई में वो 20 साल का हो जाएगा, है ना। तो उसको मैं थप्पड़ भी मार देती हूँ अभी, जहाँ पे मुझे वो गलत लगता है ना तो मेरे से जो है उसको पड़ जाती है, और वो थोड़ी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है। तो ऐसा है, मतलब एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट, वो भी मुझे कई बातें, जैसे मेरा यूट्यूब की जितनी भी जर्नी है, आज मैं जो भी हूँ ना अपने बेटे की वजह से हूँ। अगर मैं किसी को जो है थोड़ा बहुत, पहले मेरा ऐसा था ना कि मैं किसी को एक जवाब तक नहीं दे सकती थी, लेकिन आज की डेट पे कोई फालतू की मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। और तो ये सब मेरे बेटे की वजह से है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे को बहुत अच्छे से समझाता है, और ये नहीं है कि वो छोटा है तो मैं उसका समझूंगी नहीं, है ना। तो घर है जैसे ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, क्योंकि देखिए सबका इंसान जो ना सब एक जैसे होते हैं। ये नहीं कि छोटा है तो कम गुस्सा आएगा और बड़े हैं तो उनका गुस्सा ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है। सबका गुस्सा एक बराबर होता है, सबका प्यार एक बराबर होता है। तो एक दूसरे की जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं ना जहाँ भी रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, इधर रहती हूँ, तो हम तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत ही सुकून हमारे घर में है, शांति हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। मेन होता है शांति और सुकून, तो हमारे घर में शांति और सुकून बहुत ज़्यादा है। तो वही होना चाहिए ना, घर घर वही होता है जो परिवार जो है आपस में मिलजुल के रहे। तो सबकी अलग अलग परिभाषा है, घर बड़ा छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक कमरे में भी जो है रह सकती हूँ। जब मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ की जो शुरुआत हुई थी ना, तो मेरे बहुत दिन देखे हैं हमने, कई ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ पे हमने भूखे भी हमें रहना पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है आज दिल्ली में भी घर है, यहाँ पे भी घर है तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ पे हमने भूखे रातें भी गुजारी है, दिन भी गुजारे हैं, भूखे भी हमें रहना पड़ा है, हमारे साथ हमारा बेटा भी। तो ऐसा नहीं है। पर रही बात दिल्ली के घर की, तो देखिए दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर बंदा सर्वाइव कर जाता है, मेहनत करके सर्वाइव कर लेता है। तो हमारे साथ जब से हम लोग दिल्ली में आए ना, अच्छी शुरुआत हमारी हुई थी, और काफ़ी हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, है ना। तो बहुत सारे अप डाउन्स सब देखते हैं, हम ही नहीं देखते हैं, सभी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूँगी कि हमारी लाइफ में आए हैं। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। तो सबका जीना जो है अलग अलग होता है, सबका परिवार अलग अलग होता है। तो एक जैसा तो कोई भी नहीं होता, 5 उंगली होती है वो एक बराबर नहीं होती है, बड़ी छोटी वो चलता रहता है। तो देखिए वो उनका कमेंट का क्या मतलब था मुझे नहीं पता, पर मेरी नज़र में घर क्या होता है ना वो मैंने आपको बता दिया है ना। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, प्यार से रहना, शांति से रहना, सुकून से रहना, है ना। तो वो घर होता है जहाँ पे शांति और सुकून हो। तो पतिदेव जी जब यहाँ आते हैं ना तो उनको बस नींद ही रहती है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा ये कलर वलर का किया, नहीं तो हमेशा कहते हैं मुझे जब भी मैं चंडीगढ़ आता हूँ ना उनको नींद ही बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई उसी को चैन की नींद बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं, देखिए कमेंट का मैं कभी भी जो है ना अपनी, ना तो मैं अपनी लाइफ में मुझको नेगेटिविटी चाहिए, ना ही अपने चैनल पे नेगेटिविटी चाहिए। पॉजिटिव वे से चल रही हूँ तो पॉजिटिव वे से ही चलना चाहती हूँ, और ये मैं बताती भी नहीं। पर इस भाई साहब का ना बड़ी बार ये कमेंट आ गया और मैं डिलीट कर रही थी। तो देखिए आपको मैंने नेगेटिव वे से नहीं बोला, उस हिसाब से मत लेना आप। चलिए कोई बात नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये कुछ 1-2 बंदे हैं जो कि मेरे चैनल को जो है ना पता नहीं, इनकी मेरे चैनल पे रिपोर्ट भी हुई है, बट मेरे जो कंटेंट है हमेशा मेरे रहे हैं और अच्छे कंटेंट रहे हैं।
तो आज तक मेरे चैनल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, मैसेज मेरे को आया था कि कोई ऐसे कर रहा है, बट कुछ भी नहीं हुआ आज तक मेरे को। ना तो कभी स्ट्राइकें आई है ना कुछ नहीं, अच्छा खासा मेरा चैनल जो है ना सही सलामत है। तो कोशिश मत करिए। और ऐसे कमेंट करने वाले जो होते हैं ना वो जानने वाले ही होते हैं, और मेरे लिए किसी के, मेरे मन में ना किसी के लिए भी कोई भी इतनी सी भी कोई भी है नहीं, ठीक है। अपनी लाइफ जी रही हूँ यार, अपना काम कर रही हूँ, अपना कमाते हैं सब लोग, अपना कमाते हैं सब लोग, अपना खाते हैं ना, सब मेहनत कर रहे हैं, सबका अपना अलग काम होता है। तो अच्छा अच्छा बोलो ना, क्योंकि वही साथ जाएगा, सब कुछ रह जाएगा यहीं पे। एक फ़ोन मेरे को आ गया था, तो मैं ये कह रही थी कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये जो घर वर जो भी है ना, तो क्यों एक दूसरे से जलते हो। घर जो है ये भी अपने नहीं है, सच्ची मैं बता दूं। हमारा जो घर है ना लास्ट वही है घाट, ठीक है। तो वो उसमें ही जो है वहीं पे जाके सबको मिलना है ना। तो मुझे कोई ये नहीं होता है कि ये बड़ा घर छोटा घर ये वो, कुछ नहीं ऐसा होता है ना। शांति सुकून से जहाँ रह सके, जी ले, चैन की सांस जहाँ पे आए, तो वही अच्छा होता है। और बस जैसे कट जाए। और रही बात तो क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता मैं, देखिए ठीक है, चलो छोड़ो। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।